Hello everyone, once again I welcome you all in my YouTube channel, that is B Scholar in Studies. Hope you all are doing well. So in the continuation of CBSE class 12 subject entrepreneurship, I am going to continue with the another topic, that is cooperative societies from chapter 2. So first of all, we will understand the meaning of cooperative societies. As its name suggests, cooperative societies or cooperative organization is a combination of two words, कॉपरेशन प्लस ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऐसा कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज जिसका मेन मोटिव केवल और केवल प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है बल्कि म्यूचुअल हेल्प करना होता है, जिसमें कि कुछ इकोनॉमिक वीक लोग साथ में आके अपने रिसोर्सेज को पूल अप करके बिजनेस करते हैं। So, in short, we can say that cooperative organization is a form of business enterprise wherein all the persons they come up voluntary, join together a business by pooling up their capital for the promotion of the economic welfare of their members. For example, Amul. Amul is the biggest and the most successful example of cooperative societies in India. It is a brand of Gujarat. अमूल में जितने भी इंडिविजुअल्स जो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड थे, उन्होंने इंडिविजुअली मिल्क प्रोडक्शन ना करके अपने रिसोर्सेज को पूल अप किया और कंबाइंड फॉर्म में लार्ज स्केल पे पूरे ओवरऑल इंडिया में मिल्क सप्लाई के लिए बिजनेस को शुरू किया। नाउ यू कैन सी दैट हाउ सक्सेसफुल इज दिस कंपनी। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वेरियस फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सो दी वेरी फर्स्ट फीचर इज़ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जितने भी मेंबर्स होते हैं दे कम अप बाय देयर ओन चॉइसेस, अपने विल से, अपनी इच्छा से वो लोग आते हैं एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पार्ट बनते हैं। दे डो नॉट कम बाय एनी फोर्स और एनी काइंड ऑफ प्रेशर। द सेकेंड फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, विच मीन्स कि जो मैनेजमेंट कमेटी होती है जो कि डे टू डे ऑपरेशंस और डिसीजंस के लिए कंसर्न होती है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मीन एवरी मैन हैज़ वन वोट, वन मैन वन वोट to elect the member of their choices, and then this management committee is accountable for all kind of decisions and operations of cooperative societies. The next and the most distinctive characteristic is service motive. अभी तक हम लोगों ने जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हैं, वो चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, जितने भी फॉर्मेट पढ़े उनमें मेजर जो ऑब्जेक्टिव होता है एंटरप्रेन्योर का इज़ टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर एंड सर्विस मोटिव को प्रमोट करना, क्योंकि इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं दे आर इकोनॉमिकली वीक, वो इंडिविजुअल बिजनेस परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए अपने कैपिटल को पूल अप करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आते हैं। द नेक्स्ट फीचर इज़ कैपिटल एंड रिटर्न देयर ऑन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म करने के लिए इनका रजिस्ट्रेशन अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंदर होना मैंडेटरी होता है, जिसमें कि जितने भी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं, वो अपनी क्षमता के अनुसार से रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट करते हैं एंड इन जनरली दे गेट द रिटर्न ऑफ डिविडेंड restricted up to 9%. The next feature is government control. In India, cooperative societies are formed under Cooperative Societies Act और State Cooperative Societies Act. और बेसिकली जो भी cooperative societies की एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है इन फ्रंट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ दीज कॉपरेटिव्स। देन दी नेक्स्ट फीचर इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करें तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं, लेकिन देन टू अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी अगर प्रॉफिट कंपनीज़ के पास बचता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास बचता है, तो वो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग देयर मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय ईच मेंबर फ्रॉम द सोसाइटी। So finally we have come up to the last topic of the day, that is suitability. Means cooperative societies को एक अच्छा ऑप्शन कंसीडर नहीं किया जाता है by the entrepreneur in India. उसके कुछ reasons होते हैं which are shown on your screen, such as quest for excellence, desire for independence, tendency to project champion, strong desire to succeed and earn profit, his creativity and innovative nature, मस्ट बी ओन बॉस एटीट्यूड, ETC। कहने का मतलब है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जो इंस्टिंक्ट होता है कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव करने का अपने स्किल सेट के बेसिस पे, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में फुलफिल नहीं हो पाता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इज़ अ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक वीक पीपल जो कि अपना इंडिविजुअल बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो जो
जो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं वो बहुत वैरीड होते हैं, और यहाँ पे जो मेन इंटेंशन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का वो सर्विस मोटिव होता है इंस्टीड ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. So from entrepreneurial point of view, we can say that it is not the best option to run the business. I hope that you have understood well the concept of cooperative societies in India. If you like the video, so please don't forget to like, subscribe and share. Thank you for watching.